आज की वीडियो में हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की, यानी कि प्राकृतिक आपदा की। अगर प्रकृति अपने उफान पर आती है तो सब कुछ तहस नहस कर जाती है। आपने रशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ओमान, चाइना, यूएई, सार्बिया, यूरोप, जापान, इटली में प्रकृति के कहर को देखा होगा। नेचर के साथ छेड़खानी करने की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में फ्लैश फ्लड से 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में 12 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी आमतौर पे वहाँ 2 साल में होती है। यूएई 2002 से क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश करवा रहा है और अपने पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन इस बार जब क्लाउड सीडिंग किया गया उसी समय नेचुरल स्टॉर्म भी आ गया, जिससे मूसलाधार बारिश हो गई। क्लाउड सीडिंग में बादलों की हाइट पर जाकर प्लेन से केमिकल जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ट्राई आइस आदि छोड़े जाते हैं, जो कि कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं। और अब स्थिति ऐसी हो गई कि लोग अपनी टेस्ला, बुगाटी में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि 20 करोड़ की गाड़ी हो या 5 करोड़ की पोर्श वैसे ही फंसी है, जैसे कि फ्री की लकड़ी, झाड़ियाँ आदि। प्रसिद्ध मॉल में पानी भर चुका है। यानी प्रकृति से खेलने का जब ये नतीजा हो सकता है तो सोचिए, जब आप किसी के जज्बातों से खेलते होंगे तो उनके अंदर का भूचाल, रोष, दुख, पीड़ा आपके जीवन में कैसी कयामत ला सकती है। आपकी 7 पीढ़ियां भी शायद उस बददुआ से ना उबर पाए, क्योंकि कुछ जख्म दिखाई नहीं देते और समय के साथ नासूर बन जाते हैं, जो आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, निर्मल को न सताइए, जाकी वो तिहाए, मुई खाल की श्वास सो द्वार भस्म हो जाए। अब आप लोग कहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बाढ़ को रोक सकते हैं? नहीं, अपने स्तर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रकृति को समझिए, उसके मुताबिक चलिए। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सब बराबर कर देता है। कहते हैं कि कुदरत सारा हिसाब एक बार में ही बराबर करती है। तो हर कोई अपने स्तर से कुदरत को सहयोग करे। जिन लोगों को यह नियम समझ नहीं आ रहा, या फिर जो महिलाएं कहती हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, दूसरों की कामयाबी से जली भुनी रहती हैं, वो महान आत्माओं से भी अनुरोध है कि आप भी नियमों का पालन करें। जो आप अपना समय बुराई, चुगली और उनकी मेहनत पे रंग करने में लगा रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपको उसमें महारत हासिल हो चुकी है। ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो आपके आसपास परिवार में देखा जाता है वही दोहराया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, कीर्तन करिए और अपनी भटकती आत्मा को शांति दीजिए। कुछ लोगों की आत्मा मर जाती है और वह इंसान बनकर भटकते रहते हैं, लेकिन नियम यह है कि इंसान मरता है किंतु आत्मा भटकती है। तो आप भी ब्रह्मांड के नियम से विपरीत चल रहे हैं, तो समझ जाइए ये कुदरत का इशारा है। आप लोगों को सच्चाई की राह पकड़ लेनी चाहिए। जो तुम्हें रातों को बेचैनी होती है ना, नींद नहीं आती, चिंता चिता बनकर आपको अंदर ही अंदर जलाती है। आप भीड़ में तो है किंतु अंदर से तन्हा है, परेशान है। हालांकि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आप अपना स्टेटस लगाते हैं सोशल मीडिया पर, और ये जानते हुए कि स्टेटस का मतलब क्या होता है। स्टेटस का मतलब होता है कि आप किस पोजीशन पर हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया है, ये सब जानती है। और सबसे बड़ी बात, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा सब जानता है। तो संभल जाइए। अगर कुदरत का कहर बरसेगा ना, तो आप अपने परिवार के दुखों का भी कारण खुद बनेंगे। अगर बनना ही है तो अच्छे बन जाइए। किसी की आत्मा को रुलाने वाले शैतान बन के क्या फायदा। आप जब किसी को देते हैं तो कुदरत उससे 10 गुना आपको देती है। ये मेरी सच की आंखों देखी घटना है। मैं आपको बताती हूँ, एक महिला थी जो अपने पिताजी के देहांत पर अपने मायके आती है, और कुछ समय तक रुकने के बाद वो देखती है कि उसको मन मुताबिक जेवर या फिर मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जैसा वो चाहती है, क्योंकि एक के घर में तो देहांत हुआ है, वो वैसे परेशान है। और ऊपर से जब वो 13वीं के बाद घर से कदम बाहर रखती है अपने भाई के, तो एक बदुआ देके जाती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और ये जानते हुए भी कि उनके भाई के सर से उनके पिता का साया गया हुआ है, 13 दिन नहीं हुए घर को क्रॉस करते हुए इतनी बड़ी बदुआ दे आती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और ऐसी बदुआ कभी हम किसी अनजान को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 10 गुना चाहे आशीर्वाद हो चाहे बददुआ हो, वापस लौटकर जरूर आता है। और आज स्थिति ऐसी है, यानी कि अभी का जो समय है, जिंदा लोग तो उन्हें दुखी कर रहे हैं, पर 3 पीढ़ियों की आत्माएं भी उनसे शांति की अपेक्षा करने आ रही हैं। कारण ये है क्योंकि वो किसी को कह के आई हैं कि आप खुश नहीं रहेंगे। ये बात तब लागू होती है जब किसी ने कुछ किया हो, कोई गलती की हो, तो बददुआ काम करती है। लेकिन कोई इंसान जब अपने घर पे अपने तरीके से, अपने हिसाब से खाना खा रहा है, सो रहा है, चल रहा है, तो दूसरे को उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वही औरत है कि उनके भाई ने अपनी माता के मरने के बाद उनको अपनी एक माँ का दर्जा दिया था। और जब माँ बद्दुआ दे सकती है तो पुत्र तो फिर क्या क्या नहीं कर सकता। क्योंकि हमने कहावत सुनी है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो कलयुग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी गंगा बहाएंगे। और उस औरत का एक तकिया कलाम है कि बस धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो आज वो मरते मरते वो जो औरत है वो बची हुई है, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और लास्ट में वो भाई और वो बहू ने ही उनकी सेवा
करी। तो उन सभी महिलाओं से, माताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। यानी कि जो आपके साथ हुआ है आप किसी दूसरे के साथ ना करें। अगर आपके सास द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया है तो आप ननद बनकर या सास बनकर अपनी बहू को प्रताड़ित ना करें, क्योंकि अगर आप किसी की बेटी को ऐसे प्रताड़ित करते हैं तो आने वाले समय में आपकी बेटियां भी किसी के घर की बहू बनेंगी और आपके बेटे भी किसी बहू को घर में लेकर आएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हर्ष हो तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि ये आपका ही बोया हुआ बीज है जो पेड़ बनके आपके सामने आ रहा है। क्योंकि एक जो पिता होता है ना, वो अपनी पाली पोसी हुई इतनी बड़ी बेटी को आपको समर्पित करता है ताकि आप उसको प्यार से रख सको। तो आपको प्रकृति को खुद समझना होगा। आप जो लेने की इच्छा करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे दीजिए। हमेशा अपने हाथों को ऊपर रखिए और जैसा आप देंगे, आप यकीन मानिए आपको वापस 10 गुना वही चीज मिलेगी। आप बहुत अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे और कहां से आपके पास आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि हर समय वासुदेव की जरूरत अर्जुन को नहीं होती है। कभी कभी मंथरा और कैकेयी से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो वापस एक दिन ऐसा आता है कि उस खड्डे में हम खुद गिर जाते हैं और उस खड्डे में इतना नीचे जाएंगे कि अस्तित्व ही मिट जाएगा। और अस्तित्व मिटना किसे कहते हैं, ये आप इस वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। तो माताएं बहनों, मेहनत करो, प्यार बांटो, दूसरे की कामयाबी में सहयोग करो। शकुनी बनके अपने ही लोगों को बर्बाद मत करो। देखना भगवान आप पर भी कृपा करेंगे और आपका जो दिन या चैन, रातों की नींद गायब हो चुकी है ना, वो शायद आपको खैरात में मिल जाए। और आप जिन परिवारों में कलेश कराकर अपने सारे गिरे काम कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है, वैसे ही आप अगर सामने अच्छे बनने का नाटक और पीठ पीछे छुरा घोंपने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका सर्वनाश निश्चित है। और यही गीता का सार है। तो भगवान आपको बख्श दे, ये उम्मीद से आप अपना ख्याल रखें, दोगल्लेपन से बाहर जाएं, जिए और जीने दे, नहीं तो मौत भी करीब नहीं होगी। इतना तड़पोगे कि मौत की बार बार गुहार लगाओगे और मौत भी आपको छूकर चली जाएगी और एक जिंदा लाश बनकर मृत्यु सैया पर मृत्यु की भीख मांगनी पड़ेगी। आपने देखा था कि भीष्म पितामह जो थे वो हमेशा अपने नियम कानून पर चले और लास्ट में उनकी एक गलती उन्हें जिंदगी भर और अभी तक वो अपने चुप्पी के कारण जाने जाते हैं। और इसे ही प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, क्योंकि इंसान भी प्रकृति का ही हिस्सा है। सभी प्रकृति से जुड़े लोग ब्रह्मांड की ताकत से मिटते हैं और पनपते हैं। आगे आगामी वीडियो में मिलते रहेंगे कुछ खास लेकर। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और प्रकृति विरोधी नहीं, प्रकृति प्रेमी बनिए। जिए और जीने दीजिए और शांत भाव से सोचिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर ये वापस हमारी ही झोली में आ गए तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि अगर दीवार पर बॉल फेंकी जाती है तो वापस जरूर आती है।